हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम मोहित है और मैं अपने पत्नी के साथ लुधियाना में रहता हूँ। लेकिन 10 दिनों से मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और उधर उसके बिना मैं खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगा था। उस दिन रविवार था और मैं शाम के वक्त बैठकर टीवी देख रहा था। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पूरे बदन में सनसनी सी होने लगी। मैं सोफे से उठा और तेजी से दरवाजे की तरफ चला गया। मैं सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने नेहा खड़ी थी। वो मेरी पड़ोसन थी, पास ही के घर में रहती थी। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो गुलाबी रंग की साड़ी में थी, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मैंने कहा, अरे नेहा, तुम और इस वक्त यहाँ पर? वो मेरी लोअर की तरफ देखकर बोले, अरे भैया, भाभी नहीं है क्या? और उसकी नज़र एक पल के लिए मेरे ऊपर ही अटक गई। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। वो काफ़ी जवान औरत थी। मैंने कहा, आपकी भाभी अपने मायके गई हुई है। नेहा मेरी तरफ देखकर शर्मा गई और नज़रें दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंने पूछा, तुम्हें मेरी पत्नी से कुछ काम था क्या? उसने कहा, भैया, वो मेरे पति 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं 2 दिन के लिए आपके घर में ही रह जाऊं। मैंने कहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम से मेरे घर में रह सकती हो। नेहा अंदर आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर चला गया। नेहा सोफे पर बैठ गई और मैं भी जाकर उसके बगल में बैठ गया। मैंने कहा, तो नेहा, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसे कट रही है? उसने कहा, क्या ही बताऊं भैया, इनको तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है। मैं तो घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी अपनी पत्नी के बिना खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगा हूँ। और उसे अपनी बाहों में भर लिया और गालों को चूम लिया। उसकी बदन की खुशबू मेरे नाक में घुल गई। उसने कहा, मोहित भैया, ये क्या कर रहे हो? उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। नेहा अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है, फिर भी वो मेरे घर में रहने के लिए आ गई। मैंने कहा, वही जो तुम चाहती हो। उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। नेहा काफी सुंदर थी और कम उम्र की लड़की जैसी दिखती थी। मुझे वो बहुत पसंद थी। मैंने उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसके होठों पर अपने होठों को लगा दिया। पहले धीरे से, फिर गहराई तक चूमने लगा। मैं धीरे धीरे अपने हाथों से उसके पीठ को सहलाने लगा और धीरे से उसकी रेशमी साड़ी को ऊपर सरकाया। साड़ी की सरसराहट की हल्की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मैं बहुत ही आतुर हो गया और मेरे अंदर चाहत की एक तीव्र इच्छा जाग गई। उसके सफ़ेद दूधिया पैर दिखने लगे, जो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी उंगलियां उनके नरम कमर पर फिसल रही थी। वो धीरे से सिसक उठी। मैंने कहा, नेहा, मैं तुम्हारी सुंदरता की झलक को करीब से महसूस करना चाहता हूँ। मेरी आंखें तुम्हारी सुंदरता को देखने के लिए तरस रही हैं। मेरे मन में अब कोई संकोच नहीं था। नेहा ने मुस्कुराते हुए खुद ही अपनी साड़ी को किनारा कर दिया और मैंने उसकी सुंदरता के दर्शन कर ली। मैं बहुत करीब से उसकी खूबसूरती का दीदार करने लगा। उसके बाद मैं भी वो सब में खो गया और वो भी आहें भरते हुए मेरा साथ देने लगे। हम दोनों बहुत ही खुश थे। नेहा 2 दिन तक मेरे ही घर में रही। उसने मेरे खाने पीने से लेकर मेरी भी अच्छी तरह से ध्यान रखा। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।